बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट, 11th में न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की थी। अब स्टूडेंट 1.4 एक्सरसाइज से पहले बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, रिजल्ट्स, इनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहला रिजल्ट स्टूडेंट 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फिर उसके बाद स्टूडेंट इसकी प्रॉपर्टीज, और नेक्स्ट स्टूडेंट उसके बाद फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट इसको स्टार्ट करते हैं फिर इनके प्रूफ से। पहले स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। पहले एग्जांपल है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या 1 के क्यूब रूट्स। क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है। फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी यानी 1 के 3 क्यूब रूट्स फाइंड करें। तो स्टूडेंट जब भी क्यूब रूट कहते हैं 1/3 पावर हमने लेट किया x इक्वल टू 1 की पावर 1/3। स्टूडेंट क्यूब रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब लेंगे। तो स्टूडेंट जब दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो राइट साइड पे ये जो क्यूब रूट है ये क्यूब से कट जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 3 3 से कैंसिल। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू 1 प्लस का लेफ्ट साइड पे आके माइनस एक्स क्यूब माइनस 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला यहाँ पे बनता नजर आ रहा है ए क्यू माइनस बी क्यूब, एक्स एक्स का क्यूब 1 का क्यूब। क्या फॉर्मूला स्टूडेंट, ए माइनस बी, ए का स्केयर यानी एक्स का स्केयर, प्लस ए बी, ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू 1, बी का स्केयर यानी 1 का स्केयर इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्केयर, एक्स 1 से मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों 0 के इक्वल है। एक दफा स्टूडेंट एक्स माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। फिर सेकंड नंबर पे एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 नेगेटिव, राइट साइड हो जाएगी पॉजिटिव। अब नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट बी, कांस्टेंट टर्म सी। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स के रिस्पेक्ट माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। अब वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, बी की वैल्यू क्या है 1, माइनस 1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 मल्टीप्लाई 1 4 डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा माइनस 1, उसके बाद प्लस माइनस 1 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब स्क्वायर रूट के अंदर से माइनस खत्म करें, ये तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा बाहर। तो ये स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट वन एक दफा वैल्यू को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। और सेकंड नंबर पे आएगा स्टूडेंट माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट ये माइनस 1 प्लस वाली जो वैल्यू इसको कहते हैं ओमेगा, जो माइनस वाली स्टूडेंट इसको क्या कहते हैं, ओमेगा स्क्वायर। तो ये वैल्यू को याद रखनी है आपने, माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइड बाय 2 ये ओमेगा, माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइड बाय 2 इसको कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कह लें, 1 कह लें, आर पहला रूट 1, दूसरा ओमेगा, तीसरा ओमेगा स्क्वायर। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये जो रूट्स है इनका सम निकालना, तो इनका सम निकालेंगे, क्या आंसर आएगा। तो स्टूडेंट इनका सम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सम से मुराद इन तीनों को प्लस करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 एज इट इज, ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइड बाय 2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइड बाय 2। एलसीएम फाइंड करेंगे स्टूडेंट, आपकी मर्जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिस तरह से मर्जी निकालें, मैं डायरेक्ट निकालने लगा हूं। 1 2 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 को 1 पे डिवाइड 2 2 1 दा 2, 2 को 2 पे डिवाइड कैंसिल। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा प्लस माइनस माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा ये प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा माइनस कैंसिल, 2 में से 1 निकालेंगे 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 1 में से 1 निकालेंगे 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आपने फार्मूला याद रखना है कि सम ऑफ रूट्स और यूनिटी किसके बराबर होता है, 0 के। पहला फार्मूला। नेक्स्ट स्टूडेंट फार्मूला आ जाता है इनका प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट हेडिंग क्या बनेगी, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के 1 के जो क्यूब रूट्स हैं इनका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब स्टूडेंट
प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई, पहला रूट 1, दूसरा ओमेगा, तीसरा ओमेगा स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई ओमेगा की वैल्यू प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में एलसीएम मिलेंगे, ऊपर एक दा वैल्यू माइनस में एक दा प्लस में है, तो स्टूडेंट कौन सा फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू -1 का स्क्वायर, बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 अयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, टू द डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर +1, नेक्स्ट हो जाएगा स्टूडेंट +1, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, अयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट -1 डिवाइड बाई 4, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई प्लस आ जाएगा स्टूडेंट, और लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की बेस सेम है तो पावर ऐड, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट ओमेगा का क्यूब, ओमेगा का क्यूब, ओमेगा का क्यूब, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 4, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू स्टूडेंट 4 डिवाइड बाई 4, 4 से कैंसिल, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 1। तो ये याद रखना कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू 1 के होता है। सम और प्रोडक्ट, अब स्टूडेंट ये फार्मूला यूज होंगे आगे। स्टूडेंट एक और रिजल्ट याद रखना है कि -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बाई 2 एंड -1 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बाई 2 आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रूट्स, इनको कॉम्प्लेक्स रूट्स कहते हैं, इनमें अयोटा आता है स्टूडेंट, ऑफ यूनिटी कह लो। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है फाइंड नेक्स्ट स्टूडेंट कंसेप्ट आ जाता है फाइंड फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 के 4 फोर्थ रूट्स फाइंड करना। स्टूडेंट 4 फोर्थ रूट्स फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट 4 फोर्थ रूट्स का मतलब है क्यूब रूट में x पावर 1/3 लेट की थी, फोर्थ रूट में 1 की पावर 1/4 लेट करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे 4 पावर लेंगे तो x की पावर 4 इक्वल टू 1, 1 प्लस का लेफ्ट साइड पे आके माइनस, x पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, x पावर 4 x स्क्वायर का स्क्वायर, 1 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, एक दफा 1 को x स्क्वायर में ऐड करेंगे और एक दफा स्टूडेंट माइनस कर देंगे इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्र माइनस 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट 1 प्लस का राइट साइड जाके माइनस, एक्स स्क्र इक्वल टू -1, 1 माइनस का राइट साइड जाके प्लस, फिर स्क्र खत्म, या -1 जो है किसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट अयोटा की स्क्र की। अब स्टूडेंट स्क्र खत्म करने के लिए स्क्र रूट लेंगे, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस योटा, 1 प्लस का राइट साइड माइनस का राइट साइड जाके प्लस, एक्स इक्वल टू प्लस -1। तो स्टूडेंट लिहाजा हमारे 4 आंसर आ गए हैं, एक आंसर आ गया +-1 और दूसरा प्लस माइनस अयोटा। तो स्टूडेंट +1 -1 प्लस योटा माइनस योटा आर 4 फोर्थ रूट्स किसके स्टूडेंट ऑफ यूनिटी के। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है स्टूडेंट सम ऑफ 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कि जो सम ऑफ ये 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इनका सम करें तो क्या आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं 1 -1 योटा माइनस योटा। अब करते हैं इनका सम से बाद प्लस करेंगे, पहला रूट 1 दूसरा -1 तीसरा योटा चौथा माइनस योटा, इनको प्लस करते हैं स्टूडेंट, ये प्लस माइनस -1 प्लस माइनस माइनस योटा, स्टूडेंट +1 -1 कैंसिल, प्लस योटा माइनस योटा कैंसिल, ये किसके बराबर होगा 0 के। तो ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि सम ऑफ 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी किसके बराबर होता है 0 के। अब स्टूडेंट नेक्स्ट निकालते हैं प्रोडक्ट इनका किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ 4 फोर्थ रूट्स किसके स्टूडेंट ऑफ यूनिटी, ये किसके बराबर होता है, इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट से बराबर मल्टीप्लाई, देखते हैं फिर आंसर क्या आता है। तो स्टूडेंट पहला रूट है 1 दूसरा -1 तीसरा अयोटा चौथा माइनस योटा, इनको मल्टीप्लाई 1 को -1 से मल्टीप्लाई तो स्टूडेंट -1 आ जाएगा, योटा मल्टीप्लाई माइनस योटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 को अयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट -1 1 मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई 1 -1। तो स्टूडेंट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी किसके बराबर होता है -1 के। तो ये स्टूडेंट हमारा सेकंड आंसर आ गया। अब नेक्स्ट वन कुछ और पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करेंगे, सॉल्यूशन बड़ा आसान हो जाएगा।
अब स्टूडेंट जो ओमेगा है ना, ओमेगा की वैल्यू है, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या लें, इनकी मदद से क्वेश्चंस को सोल्व करना बड़ा आसान होगा। क्वेश्चन भी शॉर्टकट फॉर्म में -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइड बाई 2। इसी तरह स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइड बाई 2। अगर हम स्टूडेंट यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, यानी ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ से अगर -1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट ब्रैकेट में 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बाई 2। अब स्टूडेंट इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब स्टूडेंट ये माइनस शिफ्ट इस तरफ हो जाएगा। माइनस ओमेगा किसके बराबर होगा, माइनस ओमेगा बराबर होगा स्टूडेंट किसके, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइड बाई 2। अगर हमारे पास स्टूडेंट 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बाई 2 आ जाएगी किसके बराबर, माइनस ओमेगा। इस तरह स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर बराबर है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बाई 2। अगर हम स्टूडेंट दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर तो राइट साइड पे आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइड बाई 2। अगर हमारे पास दो 1 और अंडर 3 अयोटा प्लस की होंगी, 1 प्लस अंडर 3 अयोटा बाई 2, इसकी वैल्यू होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर की। तो स्टूडेंट ये रिजल्ट्स याद रखने हैं, इनकी मदद से क्वेश्चंस को सोल्व करना बहुत ही आसान होगा। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हमने 11th मैथ न्यू बुक के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, सम ऑफ क्यूब 1.4 एक्सरसाइज से पहले सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट पढ़े। जो क्वेश्चंस जो 1.4 में यूज होंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करना बड़ा आसान होगा, जो अक्सर श्योर क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं स्टूडेंट, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में के हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।